द चैलेंज क्लासेस में आप सभी विद्यार्थी का एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव या उसके जितने भी फिगर होते हैं, सारा फिगर को मैंने अच्छे ढंग से आपको समझा रखा है। आप उसे पहले देखें, उसके बाद आप भी देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लेंसों की चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंसों की चिन्ह परिपाटी। चाहे कोई भी लेंस हो, लेंस दो ही है, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, इसके चिन्ह परिपाटी किधर प्लस किधर माइनस होता है बस जाने छोटा सा टॉपिक है, तो ध्यान रखेंगे। ये हो गया उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस, और यहाँ पर O होता है, और ये जो हम बना दिए ये हो गया आपका अवतल लेंस। कोई भी लेंस दोनों के लिए सेम नियम हो गया। तो लेंस के ध्यान रखेंगे, लेंस के बाएं हाथ की तरफ, है ना, और बाएं हाथ की तरफ से किरण भी जाती है, याद रखेंगे, इधर से किरण जाती है। तो बाएं हाथ की तरफ हमेशा ध्यान रखेंगे माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। कोई बच्चा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नापा और मान लो 25 सेंटीमीटर, तो बच्चा बोलेगा 25 सेंटीमीटर नहीं, -25। इधर बाएं तरफ जाएगा तो O से बाएं जाएगा तो। लेकिन अगर O से दाएं नापेगा, मान लो यहाँ से फीता रखने के बाद यहाँ तक नापा और हुआ 12 सेंटीमीटर, तो बच्चा बोलेगा कि क्या बोलेगा? माइनस में नहीं, इधर प्लस में, तो बोलेगा कि 12 सेंटीमीटर में प्लस 12 सेंटीमीटर हुआ। तो आप समझ गए, लेंस के बाएं तरफ माइनस और दाएं तरफ प्लस। प्रधान अक्ष के ऊपर जाइए, ऊपर की ओर जाइए, अगर इधर की दूरी देखें नापे ऐसे तो इधर प्लस हो, चाहे इधर यहाँ भी नापे ऊपर प्लस हो, यहाँ नीचे की अगर जाइएगा तो इधर क्या होगा? माइनस होगा, चाहे यहाँ पर क्यों ना नीचे की ओर जाए माइनस हो। बस ये 4 चिन्ह परिपाटी है। तो एग्जाम में आप कैसे लिखिए, फटाक से सुन लीजिए। लेंस के बाएं तरफ माइनस होता है, लेंस के दाएं तरफ प्लस होता है। नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। नियम नंबर 3, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस होता है, नियम नंबर 3 हो गया, और प्रधान अक्ष के नीचे माइनस होता है, चाहे कोई भी लेंस हो। इस लेंस में भी वैसे होता है। देखिए, इसका बाएं तरफ किधर है तो माइनस, इसका दाएं तरफ किधर है प्लस। दाहिना हाथ में प्लस, बायां हाथ में माइनस, ऊपर जाओ प्लस, नीचे आओ माइनस, कहानी खत्म। लेंस का यही है चिन्ह परिपाटी, ध्यान रखिए, नहीं तो न्यूमेरिकल के टाइम में आपको चिन्ह परिपाटी परेशान करेगा। अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है बच्चों, पढ़ना है आवर्धन। क्या पढ़ना है? आवर्धन। तो आइए जरा पढ़ते हैं। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसीलिए इसको M से सूचित किया जाता है। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहते हैं, इसीलिए इसे M से सूचित करते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं ध्यान से सुनिए। इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम एक मोटा मोटी फिगर बना लेते हैं, और ये फिगर जो बच्चों को नहीं आता है पीछे का वीडियो देखिए, इस सबके स्पष्ट हो जाएंगे आप। देखिए, ई क्या है आप समझ गए होंगे कि सर ये वस्तु है, और ई क्या बन गया तो समझ गए होंगे सर प्रतिबिंब बन गया। तो बच्चों, आवर्धन किसे कहते हैं? मान लेते हैं ई जो ऊंचाई है, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, और ई जो ऊंचाई है मान लेते हैं कि ईहो वाला आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। या ऐसा कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते, समझ में आएंगे। इसको मान लेते हैं 15 है, और इसको हम मान लेते हैं कि 10 है। इसका ऊंचाई नापेंगे, यहाँ से टेप फीता रखेंगे, इसे नाप लेंगे, तो ऊपर की ओर है तो प्लस होगा कि नहीं? अभी बताए थे चिन्ह परिपाटी में ऊपर प्लस, आई चूंकि नीचे की ओर है तो क्या होगा? माइनस होगा। अब दोनों को जब भागा लगा देंगे, लेकिन भागा लगाते समय ध्यान देंगे, 10 जो है ऊपर रहेगा और 15 जो है नीचे रहेगा, और चूंकि ये माइनस है तो माइनस है प्लस। देखिए, ध्यान रखेंगे हमेशा, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है? प्रतिबिंब है, और ये क्या है? वस्तु। तो प्रतिबिंब को आवर्धन में ऊपर रखना हमेशा, प्रतिबिंब को ऊपर। कोई वस्तु को ऊपर रख दिया तो गलत हो गया। 15 ऊपर 10 नीचे, गलत। 10 ऊपर जाएगा 15 नीचे आएगा। आवर्धन का परिभाषा यही तो कहता है। अब आवर्धन का परिभाषा समझ लीजिए, आवर्धन किसे कहते हैं? तो हम लिखते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई यही वाला है। अच्छा, एक बात बताते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई को इंग्लिश में बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। क्या बोलते हैं बच्चा? हाइट ऑफ इमेज। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। देखिए, हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज को हम शॉर्ट में HI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HI, एस से हाइट, आई से इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं, तो HI लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ कितना है? 10। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की
ऊंचाई, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इसका अंग्रेजी ही होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HIGHT, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसे शॉर्ट में HO लिखते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसे एम से सूचित किया है तो पहले बता दी, तो बात समझ में आ गई। ये फिगर का जरूरत अब नहीं आपको पढ़ना चाहिए। प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऊपर रख दो और वस्तु की ऊंचाई को नीचे रख दो, यही तो आवर्धन है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, एग्जाम में आ जाए कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अनुपात में वही भागा हो गया, लेकिन हमेशा ध्यान रखें प्रतिबिंब, बार बार बोले प्रतिबिंब ऊपर लिखना है, वस्तु नीचे लिखना है। तो इसका आप सूत्र बन सकता है ऐसे, आवर्धन का जो सूत्र होगा ना वो हो जाएगा, पहले ऊपर क्या रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ये हो गया आपका आवर्धन का फार्मूला। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई, ये आवर्धन का फार्मूला। अंग्रेजी में क्या लिखे, आवर्धन को एम से सूचित कर देते हैं, एम हो गया। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज, ये हो जाएगा HI, और वस्तु की ऊंचाई को बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा HO। फार्मूला बन गया इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में बच्चा एक फार्मूला और होता है, कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, एम बराबर HI को लिख देंगे H डैश, HO को खाली H लिख देंगे। तो इसका मतलब ये जिसमें डैश लग गया वो प्रतिबिंब है, जिसमें डैश नहीं लगा वो वस्तु है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बराबर H डैश बटा H। अच्छा, एक फार्मूला और लोग लिखते हैं कि एम बराबर होते हैं V बटा U, क्या होते हैं V बटा U प्लस दर्पण में माइनस में, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर V बटा U क्यों लिखते हैं, क्योंकि आवर्धन का एक और परिभाषा होता है, प्रतिबिंब की दूरी। आपको पता है प्रतिबिंब की दूरी को U से सूचित करते हैं, और वस्तु की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी को V से, और वस्तु की दूरी जैसे नहीं समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ फिगर देखिए समझ में आ जाए। देखिए प्रधान अक्ष, तो इधर वस्तु है, तो यहाँ वो है, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को U कहते हैं, और इधर बन गया प्रतिबिंब, तो यहाँ से लेके ओ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम V कहते हैं। तो एक आवर्धन तो होता है ऊंचाई के अनुसार, और एक आवर्धन होता है दूरी के अनुसार। ठीक है, दूरी के अनुसार। तो दूसरा परिभाषा हो जाएगा कुछ, पहला चीज हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को वस्तु की ऊंचाई में भाग लगा देते हैं तो आवर्धन होता है, लेकिन दूसरा हो जाएगा प्रतिबिंब की दूरी अब वस्तु की दूरी के अनुपात को आवर्धन करता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V, तो यहाँ V लिखा है ना, यहाँ V लिखा। अब वस्तु की दूरी क्या है, U, यहाँ पे U लिखा। बात समझ में आ गया। इसलिए इसका 3 फार्मूला है, ध्यान रखें तीनों फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा बच्चों कि M बराबर HI बटा HO क्या है, तो क्या है, ये आवर्धन का सूत्र है। ये क्या है, ये भी आवर्धन का सूत्र है। ये क्या है, ये भी आवर्धन। 3 तरह से लिख सकते हैं आप। देखिए ये तो हो गया है ना, ये तो 2 नंबर में पूछेगा कि आवर्धन किसे कहते हैं, तो इतना लिख के फार्मूला लिख दो, 2 नंबर ले जाओ, है ना। पहले 3 नंबर में आता था, लेकिन 3 नंबर का सवाल आपके एग्जाम से हटा दिया गया। 3 ही टाइप के पूछते हैं, या तो 1 नंबर रीवा पूछेगा, या तो 2 नंबर का पूछेगा, या तो 5 नंबर का पूछेगा। तो आइए जरा आप इसको क्या पूछता है, M बराबर जो V बटा I होता है, इसे प्रूव करके दिखाइए। ये VVI 5 नंबर में आता है, और ये बहुत VVI अक्सर यह इसका सॉल्यूशन बहुत कम देखने को मिलेगा। आइए हम आपको बहुत ही आसान अंदाज में बताने वाले हैं। ध्यान रखेंगे क्या हम प्रूफ करने जा रहे हैं, M बराबर V बटा U कैसे होता है, इसको डिराइव करके दिखाने वाले हैं आपको। तो आइए हम इसको जरा आसानी भाषा में एकदम डिराइव करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम पूछता कैसे, तो आइए हम आपको समझाते हैं। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि लेंसों के लिए आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, लेंसों के लिए आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। अब लेंसों मतलब समझ गए, या तो अवतल लेंस होगा या तो उत्तल लेंस होगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, एक बात बताते हैं, उत्तल लेंस में ही आवर्धन ज्ञात करना है। आपके बुक में केवल उत्तल लेंस में दिया, अवतल लेंस में नहीं दिया था, एक ही वो होगा। तो यहाँ पर हम ऐसे करके लिख लेंगे क्वेश्चन को कि उत्तल लेंस, और लेंस उत्तल लेंस के लिए
उत्तल लेंस के लिए आवर्धन का व्यंजक प्राप्त है। अब देखिए ये बच्चा क्वेश्चन नहीं समझता, उत्तल लेंस के लिए बोल रहा है तो ये वाला लेंस रहेगा, इसी में आपको आवर्धन का प्रूव करना है। और आवर्धन का व्यंजक, व्यंजक माने सूत्र, सूत्र क्या होता है m बराबर माइनस v बटा u कह रहा है प्राप्त करें, माने निकाल के दिखाइए। तो आइए निकाल के दिखाते हैं। उत्तल लेंस के लिए ध्यान रखें, या ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, ऐसे भी लिख सकते हैं उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें। ई नहीं पूछेगा, अवतल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करें, ई नहीं है क्योंकि ये आपके बुक में नहीं। हाँ, दर्पण में दोनों है, उत्तल दर्पण में भी आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है, अवतल दर्पण में भी आवर्धन का व्यंजक, व्यंजक माने सूत्र, फार्मूला है ना। जैसे अभी फार्मूला था ना, m बराबर क्या होता है v बटा u, इसी को कह रहा है कि कौन लेंस में, उत्तल लेंस के फिगर बना के आप बता दीजिए, अवतल का नहीं, अवतल में आपके बुक में है नहीं, ठीक है, वो पढ़ना भी नहीं आपको। तो आइए हम अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र निकाल के दिखाते हैं। चूंकि उत्तल का जिक्र किया है तो हम उत्तल लेंस यहाँ बना लेते हैं। और बच्चों इसको बनाने के लिए पता है क्या है, आपको एक अच्छा सा सुंदर सा फिगर बनाने आना चाहिए। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझना है ना, गड़बड़ नहीं होना। देखो ये उत्तल लेंस हो गया और ये देखो हो गया प्रधान है, जरा फ्रेश माइंड से समझिए। ये बच्चा हो गया ओ। अब देखो बच्चों हम यही राय देंगे, इधर भी कुछ मत लिखो, अभी इधर भी कुछ मत लिखो, जहां मर्जी वहां इधर वस्तु रख दो, जहां मर्जी जहां यानी प्रतिबिंब बना दो। अगर पीछे का मेरा फिगर देख रखे तो काफी आइडिया होगा आपको। तो मान लेते हैं कि हम वस्तु यहाँ रख देते हैं, आपको जैसा कि पता है एक किरण ऐसे जाता है और ये हमेशा किससे जाता है, फोकस से, जिसका जरूरत पड़े उसका लिखेंगे, F2 होता है, F1 होता है। अच्छा एक किरण हम किससे लेंगे, O से, तो एक किरण जैसे हम O से लेंगे बच्चों, O से लेंगे तो इस तरह से निकलता हुआ चल जाएगा। थोड़ा सा मेरा किरण थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर से हम भी बना लेते इसको, ध्यान। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष। यहाँ पर मैं वस्तु कहीं भी, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर रख सकते हैं, ठीक है, कोई नाम की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे F1 F2 सब डालते हैं, आप भी डाल सकते हैं, लेकिन जिसका जरूरत पड़े उसी का नाम लिखें, नहीं तो खचपच फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ रखें और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक वस्तु को रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, कहीं रख सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं। तो यहाँ पर ऐसे हम लाए किरण और ये किससे जाएगा बच्चों, फोकस से, किससे जाएगा, फोकस से। तो इधर F2 होता है, इधर F1 होता है, पता होगा पीछे अगर पढ़े हैं। अब दूसरा जो किरण लेना है बच्चों को O से लेना है, किससे लेना, O से, सबको पता होगा है ना, मुस्कुरा रहा होगा क्योंकि कई फिगर हम बना चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए किरण गया यहाँ कट गया, तो कट गया तो यहीं पर क्या बन गया बच्चा, प्रतिबिंब बन गया। यही फिगर एगो आपको ड्रॉ कर लेना है। आप इस यहाँ भी वस्तु रखे, एक सुसज्जित सा इस तरह से फिगर आपको बना लेना है बस, ठीक है। तीर का निशान इसलिए लगाते बच्चों को पता चले किरण उस ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसमें क्या करना है, इस लेंस का नाम रख दो M, आप चाहे तो इसको ऐसे मिला भी सकते, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। इस बार लेंस का नाम M डैश कर दूं। अब इसमें 3 गो बात लिखना है, 3 गो बात क्या लिखना है, देख के M डैश, लेंस का नाम दे दिए M, तो यहाँ लिख देंगे माना क्योंकि ओरिजिनल नहीं है तो मान लो कि ओरिजिनल है ना, माना M डैश एक उत्तल लेंस है, ठीक है बच्चों। एक बात हो, 3 बात लिखना है। और ये वस्तु का नाम देते बच्चा A B, और प्रतिबिंब का नाम देते हैं A डैश B डैश, क्लियर। चूंकि प्रतिबिंब को डैश में दर्शाना सही माना जाता है, तो यहाँ 3 बात लिखना है। M डैश वस्तु है, सॉरी लेंस है, और A B वस्तु है, A डैश B डैश प्रतिबिंब, बस इतनी बात लिखना है। तो लिख दीजिए A B वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कौन है बच्चों, जिसका प्रतिबिंब कौन है, A डैश B डैश, ठीक है, हो गया क्लियर। अब आपको इतना लिखने के बाद बच्चों ध्यान देना है, इसमें 2 गो त्रिभुज बन चुका है, एक वस्तु रखने के कारण बन चुका है, एक प्रतिबिंब रखने के कारण 2 गो समकोण त्रिभुज। कौन कौन बना, हाईलाइट कर दे। देखो वस्तु रखने के कारण देखो ये वाला त्रिभुज बन गया बच्चा, देखो यह बन गया है। और प्रतिबिंब के कारण देखिए, ये प्रतिबिंब रखे इसके कारण बच्चों देखो ये त्रिभुज बन चुका है, देख लो हाईलाइट कर देते हैं, ये 2 गो त्रिभुज बन चुका है। अब यह त्रिभुज में जो भी करना है, ये दोनों त्रिभुज में करना है, क्यों, क्योंकि एक वस्तु के कारण एक प्रतिबिंब के कारण। लेकिन ध्यान रखेंगे आवर्धन का व्यंजक माने आवर्धन का सूत्र निकाल रहे हैं आप, और आवर्धन में पहले किसका पूजा, प्रतिबिंब का नाम पहले और वस्तु का नाम बाद में, इसलिए इस त्रिभुज का नाम पहले लेंगे, इस त्रिभुज का नाम बाद में लेंगे। तो आइए इस त्रिभुज का नाम क्या है, A डैश B डैश O, क्या है लिखेंगे, त्रिभुज नीचे लिख लेते हैं, त्रिभुज A डैश B डैश O तथा, ये तो प्रतिबिंब के कारण बना A डैश B डैश O, अब वस्तु के कारण कौन बना, A B O, तथा त्रिभुज A B O में
में चलने पर। ठीक है, इन दोनों में ही चलेंगे। और चलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान काम करना। क्या करना, एक कोण ऐसा खोजो जो 90-90 का है। तो देख लो, यहाँ पर एगो 90 का है, यहाँ पर एगो 90 का है। इसका नाम अगर 1 दे दूं, इसका नाम अगर 2 दे दूं, तो मैं लिख सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 2, एकदम लिख सकता हूँ सर कोण 1। और क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है सर, इसलिए दोनों बराबर है। और बच्चों ऐसा ऐसा काम एगो और करना, एक कोण तो दोनों का बराबर खोज दी, एक कोण कोई और बराबर खोज दो, तुम्हारा काम क्लियर। जिस त्रिभुज के 2 कोण बराबर होते हैं उसका तीसरा कोण अपने बराबर हो जाता है। और मैथ में पढ़े होंगे एंगल, अगर नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, यहाँ मैथ नहीं फिजिक्स है, ध्यान रखेंगे। तो करेंगे क्या बच्चों, क्या करना है, एक कोण तो ई बराबर होगी, और एक कोण देखो बच्चों ई कोणमा बराबर है, क्योंकि सम्मुख कोण है। क्रॉस में पढ़े होंगे, क्रॉस जब काटती है तो सामने सामने का कोण सम्मुख होता है, दोनों हमेशा बराबर होता है। तो इसका नाम अगर दे दूं 1 2 तो हो गया था, इसका 3 दे दूं, इसका 4, तो लिख सकते हैं तो कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 3 बराबर कोण 4। काहे बराबर है, तो सम्मुख कोण। ई नहीं लिखेंगे तो काम चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा काम। ये लिखना बहुत जरूरी है, काहे बराबर वो कारण देना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो क्या किए, ये दोनों त्रिभुज में चले, एक कोण 90-90 वाला ई पकड़ा गया, एक कोण ई वाला सामने सामने वाला पकड़ा गया। दो कोण जिसके बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप का मतलब है कि दोनों का रूप एक होता है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं कब, जिसके 2 कोण बराबर होते हैं तब। तो आप क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। ई लिख जैसे ही लिखेंगे, इसके लिखने के बाद आपको लिख देना है कि अतः त्रिभुज ए डैश बी डैश हो, ई वाला समरूप हो गया, समरूप का निशान है ना, समरूप का। और समरूप हो गया त्रिभुज का ए बी ओ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप। कोई पूछेगा कि दोनों त्रिभुज समरूप क्यों होते हैं, तो आप बोलिएगा जिस त्रिभुज के 2 कोण, और भी शर्त है मैथ में, और भी शर्त है, लेकिन हम छेड़छाड़ करना नहीं चाहते हैं। ध्यान रखेंगे, फिजिक्स में 2 कोण बराबर हो गया तब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो देखिए हमने 2 कोण, एक कोण यह और एक कोण यह बराबर किया, इसलिए दोनों समरूप हो गया। अगर दोनों बराबर नहीं होता तो समरूप नहीं होता। हाँ, अब ध्यान दीजिए, जब दोनों समरूप हो जाते हैं तब बटा वाला नियम लगा दीजिए। बटा वाला नियम कैसे लगता है, ध्यान रखें। समरूप होगा तभी ये नियम लगेगा, और नहीं समरूप होगा तो नहीं लगेगा। कैसे लगेगा, ध्यान दें। इसका 2 को आगे से ले लो, और नहीं समझ में आता है यहाँ से, पहले यह समझा देते हैं। ए डैश बी डैश इसका आगे से ले लो, अब बटा इसका आगे से ले लो ए बी। देखो ध्यान रखना, ये कब होगा, जब समरूप होगा तब। अच्छा, इसका तो आगे से, अब इसका पीछे से 2 ले लो, बी डैश वो ले लो, इसका पीछे से 2 ले लो, बी ओ होगी। बस कुछ लोग चित्र से भी लिखते हैं, तो चित्र से भी लिख सकते हैं। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो लंब का तुलना लंब से, मतलब ए डैश बी डैश, देखिए ए डैश बी डैश, बी डैश छूट गया, ए डैश बी डैश बटा ए बी। वस्तु प्रतिबिंब की तुलना वस्तु से, माने लंब का तुलना लंब से, और आधार का तुलना, इसका आधार यहाँ से लेके यहाँ तक बी डैश हो, तो देखिए बी डैश हो, और इसका आधार यहाँ से लेके यहाँ तक बी हो, तो देखिए बी हो। अब ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है, यहाँ से आसानी से हो जाता है बच्चों। इसका आगे वाला ले लो ए डैश बी डैश, इसका आगे वाला ले लो बटा ए बी, फिर इसका पीछे वाला ले लो बी डैश हो, इसका पीछे वाला ले लो बी हो गया। समरूप का नियम, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तब ऐसे लिख सकते हैं, समरूप होगा तब ऐसे, नहीं होगा तो नहीं लिख सकते। महतो जी के दलाल नहीं खेवा, अगर समरूप होगा तभी नियम आप लगा सकते हैं। तो हमारा समरूप हुआ तो हमने लगा दी। अब बच्चों ध्यान दें, अब देखिए फ्रॉम फिगर, चित्र को देखना है, इसमें रखना है। देखिए ए डैश बी डैश चित्र में कहाँ है, तो देखिए ए डैश बी डैश ये है। आप बताइए ए डैश बी डैश को क्या बताए थे, हाइट ऑफ इमेज कहते, नहीं बताए थे, झूठ बोले कौवा काटे। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को अभी कुछ देर पहले बताया कि उसे हाइट ऑफ इमेज कहते, इसे हम हाइट ऑफ इमेज लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा ए बी कहाँ है, ए बी देखो बच्चा ई वाला है, ई वाला है। और ये कौन सी, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को इंग्लिश में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिख देंगे एच। अगर ये नहीं लिखा आता है तो वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब को एच डैश लिखो, इसको एच लिखो, हो गया। अब ध्यान रखो, इधर ध्यान दो, बी डैश ओ कहाँ है बच्चों, बी डैश ओ, तो देखो बी डैश ओ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ई तो हो गया बच्चा प्रतिबिंब की दूरी। कोई पूछेगा प्रतिबिंब कितना दूर में है, तो तुरंत फीता लगाएंगे, ऐसे नाप देंगे, कहेंगे सर 12 सेंटीमीटर पर है, तो प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी को भी से सूचित करते हैं ना, और बताए थे दाहिना हाथ की तरफ क्या होता है बच्चा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का भी। अब देखो बच्चा अगला देखो, बीओ कह रहा है, तो बीओ कहाँ है, देखो बीओ ई, बीओ क्या है, तो आप देख लीजिए, यहाँ से फीता लगा के हम नापिए, कहेगा सर ये तो वस्तु का द्विभुज है,
तो ये वस्तु का दूरी है, वस्तु की दूरी को यू कहते हैं। अब बायां तरफ है इसलिए माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस का यू। अच्छा एक चीज और ध्यान दे बच्चों, ये जो एच आई लिखे हैं हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज प्रधान अक्ष के नीचे है, तो नीचे होता है माइनस, है कि नहीं, तो यहाँ माइनस लगा। देखिए पीछे चिन्ह परिपाट इसीलिए पढ़ाया गया। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा, एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ई है, तो ये है प्रधान अक्ष के ऊपर, तो ऊपर क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस लगा दें। बस अब एक लाइन और बढ़ाना है, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस। एच आई बटा एच ओ का भी सूत्र कुछ देर पहले बताए थे कि एच आई बटा एच ओ किसका सूत्र है, तो एम का है। एम का एक सूत्र बताए थे हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ आवर्धन का सूत्र नहीं बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो एम का सूत्र को बताया अभी पीछे जस्ट, एच आई बटा एच ओ होता है एम बराबर, तो देखिए एच आई बटा एच ओ होता है एम बराबर, तो एच आई बटा एच ओ की जगह एम लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया प्लस माइनस माइनस, एच आई बटा एच ओ के जगह क्या लिख लेंगे एम, तो यहाँ हो जाएगा एम, और ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया वी बटा यू, तब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तब फाइनली मेरा आ गया एम बराबर कौची वी बटा यू। देखिए यही वाला आपको लाना था, कह रहा था उत्तल लेंस में आवर्धन का सूत्र प्राप्त करें, तब उत्तल लेंस में सूत्र प्राप्त हो गया, यही हो गया प्रूव्ड है। अगर इतना कर दोगे तो 5 नंबर लाने से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इसका घर पे मेहनत करना है, 2-3-4 बार आप जो है इसे रिवाइज करें। अगर नहीं समझ में आए तो आप मेरे क्लास ऑफलाइन में आए, यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस कोचिंग का और मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा, और मेरे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। मैंने सभी को पार्ट बाय पार्ट कर रखा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। गुरु दक्षिणा के बदले लाइक सब्सक्राइब जरूर देना बच्चों।